देखिए, हमारे 3 या 4 दिन पहले जो हमारे खिलाफ एक कंप्लेंट चल रही थी कि सहार के डॉक्यूमेंट्स फेक है, मेरे डॉक्यूमेंट्स फेक है, और एक टारगेट किया गया क्योंकि सहार के वैलिडिटी वगैरह सब कुछ है, तो उसको तो चैलेंज करने आपको सीधा कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट। तो इन्होंने सोचा कि नीचे से सहार के डैडी के सर्टिफिकेट के ऊपर हमला करते। उसको लेकर उन्होंने जो भी कार्रवाई की, सुनवाई हुई जो हमारे हिसाब से बराबर नहीं थी, और उसको लेकर जावेद सिद्दीकी ने एक कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उसने बताया कि सर्टिफिकेट जो है यूनुस शेख ने बनावटी दस्तावेज, बनावटी सर्टिफिकेट बनाया है, और वो बनावटी सर्टिफिकेट से उसने अपनी बेटी का सर्टिफिकेट बनाया और बेटी ने इलेक्शन लड़ी है, तो इनके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए। जिसको लेकर पत्रकार 2-4 दिन से मुमरा में हमारी ऑफिसेस पर हमको आकर इसी बात से कह रहे थे कि आप बाइट दे, बाइट दे, बाइट दे। तो हमने सोचा कि सभी को एक ही जगह बुलाते। कुछ माहिती अधिकार हमने मांगे थे कलेक्टर से, तहसीलदार से, वो आना बाकी था, तो इसीलिए हमने आज मंडे का दिन रखा था। अभी भी कुछ बाकी है, कुछ आ चुके हैं। उसमें जो उनके सवालात थे बनावटी सर्टिफिकेट, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मेरा सर्टिफिकेट कोई बनावटी नहीं है। मुझे थाना तहसीलदार ने सर्टिफिकेट दिया है, और 2011 में ये 27 अप्रैल को मुझे दिया गया सर्टिफिकेट। 15 साल पहले 15 साल पहले ये सर्टिफिकेट दिया गया। ये आप सब लोग देख सकते हैं, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है विद तहसीलदार की सिग्नेचर्स। हमने ये सर्टिफिकेट भी उमेश पाटिल को दिखाया उसके अहवाल देने से पहले। उसने अहवाल में इसका मेंशन नहीं किया। पता नहीं कौन से पॉलिटिकल दबाव में उन्होंने काम किया। पहले हमको 25 तारीख का लेटर दिया कि आपको 25 की सुनवाई है, आप 25 को आइए। फिर प्रीपोन किया, आधी रात को 8, साढ़े 8 बजे फिर मेरे डैडी को लेटर आया घर पर कि आप 18 तारीख को आ जाओ, 7 दिन पहले। बहुत ज्यादा ही है, शायद वो जल्दी में उमेश पाटिल थे। फिर 18 को बुलाया, 18 को मेरे लॉयर गए और लॉयर ने वहां पर सुनवाई किया, बताया हमारे तरफ से जो भी बोलना था। तो अगली डेट दी गई 23 मार्च। 23 को खुद तहसीलदार मौजूद नहीं थे, और जिस शख्स को पावर नहीं है हियरिंग लेने का, नायब तहसीलदार, इनको पावर नहीं, उनको ना कोई लेटर के जरिए कि मेरी तरफ से आप सुनवाई करो, फोन के ऊपर बोल दिया कि तुम सुनवाई कर लो। एक हियरिंग में तहसीलदार मौजूद रहता है और 8 से 10 पेज का अहवाल हमारे खिलाफ बना देता है 5-7 दिन के अंदर, जबकि 15 साल पुराना सर्टिफिकेट है जो मैंने 2018 में मेरे बेटे के सर्टिफिकेट बनाने के लिए मुंबई कलेक्टर को जमा कराया था। उसके बाद 2018 एंडिंग में मैंने सहार का सर्टिफिकेट जमा कराया, वहां से निकाला वही मेरे सर्टिफिकेट जमा कर। उसके बाद जांच पड़ताल समिति से वैलिडिटी लिया, पहले बेटे का फिर बेटी का। तो ये मुंबई के 2 सब डिवीजन ऑफिसर गलत है उमेश पाटिल के हिसाब से। जांच समिति ने पूरा वेरीफाइड किया, जितने डॉक्यूमेंट्स हमने दिए सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वेरीफाइड किया। इवन मेरे डैडी का सारे स्कूलों के दाखले माहिती अधिकार से उन्होंने निकाल कर पूरी फाइल में लगा हुआ है, वो सब किया। उन्होंने उसको भी नहीं माना। मतलब 4 ऑफिसर और एक समिति को गलत साबित कर रहे हैं उमेश पाटिल साहब, जिसको लेकर ही आज ये सारी कॉन्फ्रेंस हमने लगाया। अभी मैंने आपको मेरा सर्टिफिकेट बताया, फिर हमने माहिती अधिकार डाला। माहिती अधिकार डालने के बाद
जो हमारा कंप्लेनर है जावेद सिद्दीकी, उसका सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट्स मांगा। साथ ही साथ मेरा जमा किया हुआ उस टाइम का 2011 की सर्टिफाइड कॉपी मांगी हमने, उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। 2000 मुझे लगता है 8 या 9 के बाद उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो आप किसी के भी सर्टिफिकेट को झूठा कैसे, बनावटी कैसे साबित कर देते हो? किसी के भी फ्यूचर के साथ, एक बच्ची के फ्यूचर के साथ आप ऐसा कैसा खेल सकते हो? रिप्लाई आया माहिती अधिकार में कि हमारे कार्यालय से दिया हुआ दिखता है, मगर बगैर सही व सिक्के के, बगैर सही व सिक्के के दिखता है। ये है इसमें नहीं, ये हाँ। तो फिर मैंने मेरा सर्टिफिकेट जो है वो मांगा, तो मेरे सर्टिफिकेट पर भी यही लिखकर आया कि बगैर सही और सिक्के के दिखता है। और गम्मत इधर ऐसी है कि जो कंप्लेनर है, ये बात जो कंप्लेनर है और मेरा सर्टिफिकेट, दोनों के सर्टिफिकेट पे सेम अधिकारी की साइन है और 4 महीने का फर्क है। मैंने अप्रैल में, मुझे उन्होंने दिया 27 अप्रैल को, और जावेद सिद्दीकी की जो बेटी है उसको 30 अगस्त 2011 में दिया। तो एक ही अधिकारी की दोनों पर सही है, तो मेरा गलत और उसका सही ये कैसे हो सकता है? हमने जब सर्टिफाइड कॉपी मांगे, हमने जब सर्टिफाइड कॉपी मांगे तो उनके पास सर्टिफाइड कॉपी किसी की भी नहीं है। तो हमने सोचे चलो ठीक है, मेरी नहीं है, किसी की नहीं है। फिर हमने एक माहिती अधिकार डाले, हटाओ, कि अगस्त में जितने 2011 1 अप्रैल से लेके 10 मई 2011 तक आपने कितने सर्टिफिकेट इशू किए उसकी सर्टिफाइड कॉपी दीजिए। तो वहां से रिप्लाई आया कि हमारे पास इसका रिकॉर्ड नहीं है। दैट मीन्स उनके पास उन चीजों का रिकॉर्ड नहीं है, मगर हमारे पास तो रिकॉर्ड है। हमने उनको फाइल दिखाया, एफिडेविट दिखाया कि ये हमने उस समय एफिडेविट किया, ये मेरा कॉलेज का सर्टिफिकेट, ये मेरे डैडी का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और मेरे चाचा का, काका का, इनके सगे भाई का, मेरे डैडी के यूपी का जाति प्रमाण पत्र सबमिट किया। थाना कलेक्टर ने 2011 में वो यूपी के सर्टिफिकेट को वेरीफाइड किया बाय लेटर। यहां से उन्होंने गाजियाबाद के तहसीलदार को लेटर लिखा कि ये सर्टिफिकेट आपके यहां से इशू हुआ है। तो वहां से रिप्लाई आया कि हुआ है। बताओ। उसके बाद जब मैंने 2018 में बेटे के लिए मुंबई में सर्टिफिकेट जमा किया, मुंबई से दोबारा जो है एक लेटर गया यूपी में तहसीलदार को, और वही सेम सवाल पूछा गया कि ये सर्टिफिकेट आपके यहां से इशू हुआ है या नहीं हुआ है। तो वहां से रिप्लाई आया कि ये हमारे यहां से इशू हुआ है। ये मेरे काका का सर्टिफिकेट है यूपी का, जो 2 बार वेरीफाइड हुआ, एक बार 2011 में, एक बार 2018 में। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।